स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने YouTube चैनल आर के अपडेट में। तो दोस्तों यहाँ आपका RCIT का एग्ज़ाम है जो 31 जनवरी 2021 का, वो यहाँ अभी अभी हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इस वीडियो में फुल आंसर की है जो सभी प्रश्नों की बताने वाला हूँ। पूरे 35 प्रश्नों की आंसर की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना ताकि आपको पूरी आंसर की अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ ये 20 सीरीज की उत्तर पुस्तिका की सीरीज है मेरे पास, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके पहले प्रश्न पर। जैसे ही दोस्तों आप इसका पहला प्रश्न देख पा रहे हो, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे सामने पहला प्रश्न आ चुका है और दोस्तों इसका 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, वेब काउंसलिंग, वेब स्पाइडर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 जैसे कि आप देख पा रहे हो, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है हब, स्विच, प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो दोस्तों यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो दोस्तों नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का उदाहरण है हब भी है और यहाँ स्विच भी है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है URL किस बार में शो होता है। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा मेन्यू बार में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया वर्कशीट पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को कहते हैं। तो दोस्तों वर्कशीट पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनें होती है, जैसा कि दोस्तों इस तरह से आपने वर्कशीट पर लाइनें देखी होगी, इन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए, इन्हें सेल कहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5, ईमेल संप्रेषण प्रयोग आने वाले BCC का विस्तृत रूप क्या है। तो दोस्तों आपको BCC का पूरा नाम बताना है क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है नेटस्केप नेविगेटर एक है। तो दोस्तों आपको बताना है नेटस्केप नेविगेटर है जो क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्राउजर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है वेब में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 में इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ नेविगेटिव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि URL का विस्तृत रूप आपको बताना है, URL की फुल फॉर्म यहाँ बतानी है आपको क्या होती है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही में छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा या चित्रों को प्रिंट करता है। तो दोस्तों चित्रों को प्रिंट करता है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर कहलाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया कि पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी संयोजक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+M के साथ पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड को सम्मिलित करने के लिए Ctrl+M की जो की होती है वो यहाँ प्रेस की जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में दोस्तों पूछा गया है यहाँ किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत में सेल एड्रेस को खालिस्तान के द्वारा पृथक किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट है वो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेमीकोलन। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ व्हाट्सएप के बारे में पूछा गया है जो यहाँ बहुत ही प्रचलन है सोशल साइट पर। तो दोस्तों वीडियो कॉलिंग के लिए भी ये प्रयोग किया जाता है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज भेजने के लिए भी यूज में लिया जाता है और दोस्तों यहाँ चैटिंग करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ सभी ऑप्शन है जो राइट हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर।
दोस्तों प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिट कार्ड। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता। तो दोस्तों आपको बताना है, आपने देखा होगा अगर आप किसी को मेल करते हो तो आपने इन चार ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं देखा होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ आपको रिसीव मेल का ऑप्शन है, जो ये ईमेल में देखने को नहीं मिलता, सेंड मेल आपको देखने को मिलता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है कि अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों बताइए इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये प्रश्न आपके लिए है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 में। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है डीवीडी का विस्तृत रूप है। तो दोस्तों यहाँ डीवीडी का आपको फुल फॉर्म बतानी है। जो डीवीडी होती है अधिकांश दोस्तों काम में ली जाती है, वर्तमान समय में इसका प्रचलन बहुत ही कम होता जा रहा है। तो दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म है वो यहाँ बतानी है। प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया कि एमएस वर्ड में किन शॉर्टकट कीज कुंजियों का प्रयोग फॉन्ट साइज का आकार बढ़ाने हेतु किया जाता है। तो दोस्तों एमएस वर्ड में जो शॉर्टकट कुंजियां हैं जिसका प्रयोग फाउंट को या उसके आकार को बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है, तो दोस्तों वो की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। तो दोस्तों ये यहाँ की है जो काम में ली जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है कि सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो आपको दोस्तों बतानी है कि सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। फेसबुक है, ट्विटर है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप बताइए इसका जवाब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, फेसबुक और ट्विटर सोशल नेटवर्किंग साइट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो दोस्तों 19वें का जो राइट है वो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान नियम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर ए रुपए है, जो भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया है और इसे लॉन्च भी कर दिया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया कि कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो आपने देखा होगा कि आपको स्क्रीन पर बूटिंग होने की प्रक्रिया नजर आती है, इसलिए दोस्तों यहाँ कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया भी बूटिंग कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ आपको वेब ब्राउजर का उदाहरण बताना है कि कौन सा यहाँ वेब ब्राउजर का उदाहरण है। तो दोस्तों गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स या ऑप्शन नंबर डी सभी। तो दोस्तों यहाँ वेब ब्राउजर का उदाहरण है जो सभी हो जाएंगे, गूगल क्रोम भी है, सफारी भी है और मोजिला फायरफॉक्स भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। तो दोस्तों जीपीएस का पूरा नाम यहाँ पूछा गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल पोजिशनिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया कि कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि फंक्शन की है उसमें आपने ऊपर की ओर देखा होगा F1 से लेकर F12 तक की जो की होती है वो फंक्शन की होती है और उनकी संख्या भी 12 होती है। F12 तक की जो संख्या होती है वो 12 हो जाएगा, कीबोर्ड में फंक्शन की 12 होती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25वां प्रश्न है यहाँ माउस है। तो दोस्तों आपको बताना है कि माउस क्या है। तो दोस्तों यहाँ माउस आउटपुट, इनपुट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो दोस्तों यहाँ माउस है जो अपने काम में लेते हैं, आउटपुट है तो इन दोनों में से इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 की ही बढ़ाएगा।
दोस्तों इसका जो 26वें का राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ के नंबर ए हो जाएगा। ये तो मुझे कंफर्म 99% आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों चार ऑप्शन दे रहे हैं, चारों में से तीन ऑप्शन है जो गलत है और इनमें से एक राइट है। तो बस ए हो जाएगा। दो प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर एक कीबोर्ड या माउस, ऑप्शन नंबर बी विंडोज 2000 और विंडोज एनटी, फ्लॉपी डिस्क और सीडी, ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर और प्रिंटर। तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको माउस और कीबोर्ड, तो दोस्तों ये यहाँ इनपुट डिवाइस हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी है जो आपके आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। तो मॉनिटर और प्रिंटर आपके आउटपुट डिवाइस हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया है, एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो दोस्तों 29वें का जो राइट आंसर है वो यहाँ ऑप्शन नंबर ए कैप्स लॉक की हो सकता है। प्रश्न नंबर 30 की ओर और प्रश्न नंबर 30 है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। MICR में सी का अर्थ पूछा गया दोस्तों, यहाँ फुल फॉर्म है जो इसकी नहीं पूछी गई है, ओनली सी का पूछा गया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 31 में पूछा गया कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजक में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों 31वें का जो राइट आंसर है वो कंट्रोल का हो जाएगा। तो दोस्तों आप देखते हो कीबोर्ड पर CTRL लिखा होता है और उसके साथ में अदर की भी प्रयोग में की जाती है विशिष्ट कार्यों को करने के लिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। तो दोस्तों 32 नंबर प्रश्न में पूछा गया है USB का फुल फॉर्म। तो बताना है आपको दोस्तों USB का फुल फॉर्म है जो यहाँ हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। प्रश्न नंबर 33 में आप देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ MSX 2010 में प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों यह एक सूचना की रिकवरी को तेजी से करता है क्योंकि यह प्राथमिक कुंजी सर्वचाली रूप से अनुक्रमित होती है। ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक कुंजी का प्रयोग एक रिकॉर्ड सर्वर के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यह एक तालिका में डुप्लीकेट डेटा के लिए प्रवेश को बचाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 33 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी कार्य है जो MSX 2010 में प्राथमिक कुंजी के उपयोग में किए जाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। प्रश्न नंबर 34 आप देख पा रहे हो पहले खालिस्तान दे दिया वेब संसाधनों में के लिए एक संदर्भ जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसके स्थान को निर्देशित करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 34 का वो हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर एक। बढ़ते हैं आज के लास्ट पर्सन की ओर जो कि दोस्तों यहाँ 35वां पर्सन आप देख पा रहे हो। विंडो 10 में स्नैप एसिड के क्या उपयोग हैं आपको बताने हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्नैप के लिए, स्क्रीनशॉट के लिए और एक स्क्रीन एक से अधिक विंडो रन करवाना इसका कार्य है विंडो 10 में। तो दोस्तों आज के लिए पूरे प्रश्न हैं जो किए होंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप 35 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न हैं जो सही हो पा रहे हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।